उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कांवड़ यात्रा को भव्य और दिव्य रूप से कराने जा रही है और उसी के साथ साथ कांवड़ यात्रा को महाकुंभ की तर्ज पर कराया जाएगा। यानी बेहतर तरीके की सुरक्षा रहेगी, बेहतर तरीके की सुविधाएं रहेंगी। 70,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, 30,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे, तमाम और सुविधाएं भी रहेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा आयोजन और ये साथ में ये लाइन लगा दिया जाना कि महाकुंभ की तर्ज पर रहेगा। किस तरीके से ये पूरी कांवड़ यात्रा रहने वाली है? देखिए, पूरे साल में एक बार सावन के महीने में शिव भक्तों के लिए बहुत ही आस्था श्रद्धा के भाव के साथ सावन का महीना, जिसमें तमाम श्रद्धा भक्त, भगवान शिव के भक्त अपनी कांवड़ यात्रा लेकर के गंगाई से ला करके शिव मंदिरों पर चढ़ाने का काम करते हैं। उसमें व्यापक संख्या भी होती है और चूँकि बहुत ही मेहनत के साथ वो लेके आते हैं, उनके कहीं खंडित ना हो, यात्रा सुगम रहे, उनकी यात्रा की पवित्रता, शुचिता, साफ सुथरी रहे, इसके लिए पूरा ध्यान रखा जाता है और उसमें सहयोग करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। सड़कों के किनारे घास फूस को हटा करके, चूँकि बरसात का मौसम है, कहीं कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू उन्हें डंक न मारे ले, इसके लिए पटरियों को भी साफ कराने का निर्देश काफ़ी समय पहले दे दिया गया था पिरोड़ी को, अन्य राजमार्गों पर। उसके बाद वहाँ पर अब स्वच्छता रहे, उनके भोजन में, उनके पानी में, उनके हर चीज़ में कहीं कोई असुविधा ना हो, तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मार्ग में पेयजल की व्यवस्था, खान पीन की व्यवस्था स्वच्छता के साथ रहे, कहीं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। उनके स्वास्थ्य के लिए जगह जगह परीक्षण के कैंप और स्वास्थ्य सुविधा देने की भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। सरकार का प्रयास है कि कांवड़ यात्रा सुगम हो, पवित्र हो, सुविधा जो अपेक्षित बेसिक सुविधा होती है, पेयजल की, खान पीन की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, बहुत समुचित रूप से उसी तर्ज पे हो जिस तरीके से हमारी महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर थी, उसी तरह की व्यवस्था व्यापक रूप से करने का काम किया है। इस बार कांवड़ यात्रा जो है वो देखा जा रहा है कि कई लोगों के निशानों पर भी है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जातीय संघर्ष हो सकता है। मुजफ्फरनगर में आपने घटनाएं देखी, थूक दिया जाना या तमाम अन्य चीज़ें हैं। तो ये क्यों, मतलब ऐसी बातें सामने आ रही हैं? आपको लगता है कि कोई समुदाय गुस्सा है या फिर इसको लेकर कोई फंडिंग की जा रही है कि इसको जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सके, क्योंकि हिंदुओं का प्रमुख माना जाता है? देखिए, समुदाय कोई गुस्सा नहीं है। कुछ ऐसे अराजक तत्व, कुछ ऐसे तत्व जो प्रदेश में सुख शांति अमन चैन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, चोट करना चाहते हैं, या इस तरह का षड्यंत्र करके सामाजिक बेमनुष्यता बढ़ाने का काम करना चाहते हैं, उनके निशाने पे है। तो जानबूझ के जो देशद्रोही ताकतें हैं, आतंकवादी ताकतें हैं, समाज में उपद्रव पैदा हो, इस तरह का मानसिकता पाले हुए लोगों के दिमाग में ऐसे कुछ लोग हैं, इन लोगों से निश्चित रूप से खतरा है। और ऐसी कई घटनाएं और ऐसे कई वाक़ये अभी हाल के दिनों में सामने आए हैं, जिससे शंकाएँ और बढ़ने का काम हुआ है। अच्छा, आपने महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया और इसी तर्ज पर आप जो हैं अब बिहार का करने जा रहे हैं, ऐसा विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं। आपने देखा था, कल सुना, तो ये कैसे देखते हैं इन बयानबाजी को आप? देखिए, ये लोग हताशा और निराशा में है, चूँकि जन सहयोग नहीं मिल नहीं रहा। और लोकतंत्र में जन सहयोग के बिना, जन आस्था के बिना, जन समर्थन के बिना लोकतंत्र में जनादेश नहीं मिला करते। उसी हताशा में कुंठित होकर के इस तरह की उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। एक तरफ अगर वोट बढ़ता है, महाराष्ट्र में वोट बढ़ने का आरोप लगाया, बिहार में इन्हीं की मांग थी महाराष्ट्र के बाद कि उनका मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हो, अवैध रूप से गलत वोट कटें, और अगर इन्हीं की मांग पर भारत निर्वाचन आयोग उनकी स्क्रीनिंग कराने का काम कर रहा है, तब भी इन्हें कष्ट है कि वोट घट रहे हैं। घटने का भी कष्ट है, बढ़ने का भी कष्ट है। इसका मतलब कुंठा में कुछ भी अपना उलझुल आरोप चाहे आयोग पे, सरकार पे या कहीं भी करते रहते हैं, और हार के कारणों का ठीकरा
फोड़ने का काम करते हैं। अच्छा, बिहार मामले को लेकर आज जो है वो कोर्ट में सुनवाई भी होनी, आपने देखा था संशोधन को लेकर। इसको लेकर विपक्ष भी लगातार आप लोग पर आरोप लगा रहा है कि नाम काटे जा रहे हैं, जो पिछली बार थे वो इस बार नहीं रहेंगे, जो खासतौर से दूसरे लोगों को वोट देते हैं। तो भाजपा वहाँ पर अपने लोग बिठाना चाहती है। आज कोर्ट में सुनवाई है। देखिए, माननीय न्यायालय में चूँकि आज हियरिंग हो रही है, आज माननीय उच्चतम न्यायालय में उसकी विधिवत सुनवाई की तिथि निर्धारित है। आने दीजिए परिणाम। अब जब वहाँ अगर माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए हैं, तो कल बंद की क्या जरूरत पड़ गई थी? जब माननीय न्यायालय में आज सुनवाई होनी है तो इंतजार करना चाहिए कि न्यायालय का क्या आदेश आता है, क्या निर्णय आता है। तो उससे पहले कल केवल दबाव बनाने की राजनीति थी क्या? कल क्यों बंद करा रहे थे? जब माननीय उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई होनी थी तो क्या औचित्य था? कल राहुल जी और विभिन्न दलों के नेता पूरा वहाँ अराजकता पैदा करने का काम किए, रेल बंद, सड़क बंद, लोगों का सुविधा हुई, दुनिया का तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, ये छांगुर बाबा का नाम एकदम से आपने देखा प्रकाश में आया। 1500 ज़्यादा महिलाओं का धर्मांतरण करा चुका, विदेशी फंडिंग हो रही है, तमाम लोग इसके गोरख धंधे में शामिल हैं। हालांकि एटीएस ने रिमांड पे ले लिया है, आईबी एनआईए सब इससे पूछताछ करेगी। क्या कहना है आपको इस पर? आपको लगता है भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाने का जो प्रयास था उसको योगी सरकार ने खत्म करने का काम भी किया है? देखिए, धर्मांतरण के द्वारा जिस तरीके से सुनियोजित प्लान तरीके से षड्यंत्रकारियों का एक गिरोह लगातार काम कर रहा था, प्रलोभन देकर के अन्य ने उनका ब्रेन वॉश करके ये लगातार जो उपक्रम चल रहा था उस पर कुठाराघात हुआ है, गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कठोर कार्रवाई एटीएस ने और हमारी जांच एजेंसियों और पुलिस ने की है। अब भारत सरकार की एजेंसियां भी सक्रिय होंगे और उसका एक एक पर्दा हटेगा और जो भी लोग इससे संलिप्त हैं बाबा के साथ, उनको भी कटघरे में खड़ा करके कानून के दायरे में ला करके दंडित करने का काम होगा। और निश्चित रूप से इस तरह की अवैध घटनाएं, अवैध कारोबार, अवैध तरीके से मतांतर कराने का उपक्रम किसी भी दशा में उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं सपा सरकार आने पर आउटसोर्सिंग खत्म करेंगे, यश भारती फिर से शुरू करेंगे, खिलाड़ियों के लिए पुरस्कारों की घोषणा करेंगे। भाजपा सरकार में इन सभी का शोषण होता है। उसमें एक और जोड़ देना चाहिए ना, वही तो कह रहा है जो उन्होंने 12-17 में बीच में किया, और जोड़ देना चाहिए। हम गुंडई भी कराएंगे, अराजकता भी फैलवाएंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया भी करेंगे, हम ज़मीनों पर कब्जे चौथ वसूली भी कराएंगे, हम प्रदेश में जंगल राज भी पैदा करेंगे। ये सब भी उसमें जोड़ देना चाहिए। मतलब कुछ चीज़ छोड़ दी है ना उन्होंने अपने राज्य को पुनरावृत्ति की। सवाल है मंत्री जी, मुसलमानों को लगातार जो है दूसरी अन्य पार्टियों की बात करी जाए फोकस कर रही हैं, जैसे चंद्रशेखर की बात करी जाए, वो भी कल एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं मुसलमानों को लेकर। सपा और कांग्रेस से मुसलमान भटक चुका, कहीं ऐसा ना हो चंद्रशेखर की ओर जाए, उससे आप लोगों का कोई इस पर नुकसान होगा, या किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आप भी बार बार वही मुसलमान कर रहे हैं। इसका मतलब मुसलमान को लेकर के पूरा विपक्ष अपनी अपनी ओर खींचने के लिए हाथ हो रहा है। भाजपा भी कर रहा है, संख्या विभाग आपका भी, वो भी एक कार्यक्रम करने जा रहा है। और तो पंचायत विभाग में ये भी देखा जा रहा है जिस आबादी में सबसे ज़्यादा मुस्लिम होंगे, वहाँ के मुस्लिम लोगों को पंचायत चुनाव भी आप लोग भी लड़ाने जा रहे हैं। मतलब आप लोगों का भी फोकस है। मुसलमान हमारी अछूत कभी नहीं रहा। जो राष्ट्रभक्त है, जिसकी आस्था श्रद्धा भारत राष्ट्र की को ताकतवर बनाने के लिए राष्ट्रभक्ति में है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी मजहब हो, कोई पंथ हो, कोई जाति हो, कोई उपजाति हो, वो सब हमारा है। वही लोग केवल उनको जो कट्टरपंथी हैं, जो देश को समाज के लिए कोड है, या इस तरह के लोग जिनकी मानसिकता कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी है, जिनकी आस्था श्रद्धा भाव राष्ट्र से नहीं जुड़ा है, उन लोगों के बीच में खींचतान हो रही है कि ये हमारी तरफ, ये हमारी तरफ, ये हमारी तरफ। उसमें हमारा क्या घाटा है? हमारा जो वोट बैंक है, हमारा जो समर्थक है, हमें जो भारत को मजबूत देखना चाहता है, भारत को एक मजबूत ताकत के रूप में देखना चाहता है, बड़ी आर्थिक शक्ति, बड़ी विश्व की ताकत के रूप में देखना चाहता है, वो वोटर हमें समर्थन करेगा। वो किसी मजहब का हो, किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो। गुजरात में पुल गिर गया, इसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं कि भ्रष्टाचार की शुरुआत तो वहीं से ही हुई थी। इसको आप दुखद भी मानते हैं और आपको लगता है कि इस तरीके की घटनाएं ठीक नहीं हैं? देखिए, निश्चित रूप से बहुत दुखद और गंभीर घटना है।
यदि वो पुल जीर्ण स्थिति में आ गया था तो समय समय पर विभिन्न तकनीकी संस्थान भी बने हुए हैं जो इस तरह के महत्वपूर्ण पुलों की उसकी जांच करने का काम करते हैं। वो समय अगर वो कमज़ोर स्थिति में था तो पहले अगर रिपोर्ट उसकी जांच में आ गई होगी तो निश्चित रूप से उसको ठीक करने का या बंद करने का निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन घटना निश्चित रूप से दर्दनाक है, दुखद है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए प्रभावी व्यवस्था होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।